हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक A12 का सेट आया है। ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो लाइट का प्रॉब्लम है। तो मैं इसे रिपेयर करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ये रिपेयर होता है। ठीक है। तो पहले मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो ग्राफिक्स है वो बन रहा है। यहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारा जो सैमसंग का जो फ़ोन है उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा पास लाकर। ठीक है। आपको दिख रहा होगा। और तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, तो लाइट का प्रॉब्लम। अगर इसमें ग्राफिक्स भी नहीं बनता तो समझते कि ग्राफिक्स प्रॉब्लम है। तो किसी भी सेट में अगर आपको आता है जो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैंक है, तो मतलब समझिए कि उसमें ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें तो मेरा ग्राफिक दिख रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आइए इसको हम रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम फाइंड करते हैं और कैसे कैसे इसका स्टेप कैसे कैसे होता है वो हम चेक करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फ़ोन को हम ऑफ करके डिस्प्ले का पत्ता को निकालेंगे। फिर उसके बाद हम बोर्ड को बाहर निकालेंगे। देखिए, ये हमारा बोर्ड बाहर निकल चुका है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जैक पर नज़र डालना ज़रूरी है। ठीक है। तो आपको जैक पर देखना है कि जैक हमारा ओके है या नहीं। अगर आपका जैक अगर ओके है तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि हमारा जो लाइट सेक्शन या जो भी सेक्शन जो अभी आप चेक कर रहे हैं, ग्राफिक्स या लाइट चेक कर रहे हैं, तो वो सेक्शन किस साइड पर लगा हुआ है। ठीक है। तो हम बोर्नियो पे आते हैं और मोबाइल सॉल्यूशन में जाकर सैमसंग में जाएंगे। हमारा ये ए सीरीज का फ़ोन है। ठीक है। सैमसंग में सीरीज चलता है और सैमसंग में मेरा A127 है। जैसे कि A125 और 127 दो वैराइटीज कंपनी निकाला है। ठीक है। तो मेरा जो फ़ोन है वो A127 है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। कि हमारा जो बोर्ड पर यहाँ लिखा रहता है। ठीक है। सैमसंग के अधिकतर बोर्ड पे लिखा रहेगा उसका मॉडल। तो 127 है। वही मॉडल को हम सेम मॉडल को खोलेंगे। यहाँ पे मेरा लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट का प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो लाइट का सेक्शन है वो यहाँ पर है। ठीक है। मतलब सीपीयू के जस्ट बगल में। सैमसंग में क्या होता है खास करके कि सैमसंग का जो फ़ोन होता है उसमें लाइट और ग्राफिक्स जो है वो सेम आईसी में होता है। मतलब लाइट उसी में और ग्राफिक्स भी उसी आईसी में होता है। ठीक है। तो हमारा जैसे कि कैसे भाई-भाई में ये बँटवारा हो चुका है। ठीक है। ये आधा भाग ये इसका है और आधा भाग इसका है, लाइट का है। ठीक है। तो अभी हमको क्या प्रॉब्लम है, लाइट का। तो लाइट का सेक्शन को हम चेक करेंगे। अगर कंपोनेंट सब सही रहा तो आईसी चेंज कर के देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैमरा को निकाल देते हैं। तो हम इसको पहले शील्ड को उखाड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद ही हम कुछ करके देखते हैं कहाँ से क्या फ़ॉल्ट है। ये देखिए, ये मेरा केन जो है वो कट गया है और अब हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है। और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा गौर करेंगे, ये एरिया थोड़ा-सा लाल हो गया है। ठीक है। देख रहे हैं ना? लाल के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे इस एरिया को देखिए और इस एरिया को देखिए। सबसे पहले अब हम इसका जीआर चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ डायोड पर चेक कर लेते हैं कितना हमारा आ रहा है। यहाँ मीटर पे दिखाइएगा 64 है। प्रॉब्लम पहले यहीं पर दिख रहा है हमें। ठीक है। प्लस उससे पहले आपको ये जो बूस्ट कॉइल है इसको भी चेक कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे ये सही आ रहा है।
यहाँ बीप के रेंज में चेक कर लीजिए, ये 0 होना चाहिए, क्योंकि कॉइल का हम दोनों सिरे को चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बोनियो पे भी देख लेंगे एक बार, मतलब इस कैपेसिटर से यहाँ पर ये बीप करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे हमारा ये 0 आना चाहिए। यहाँ देखिएगा यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, मतलब कॉइल किसका, मतलब कॉइल हमारा कट चुका है। ठीक है, अगर ये सही रहता तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि हम सबसे पहले कॉइल को हम चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कॉइल को चेंज करके देखते हैं, उसके बाद आके देखते हैं क्या होता है। प्लस यहाँ पर इसका भी जीआर चेक कर लेते हैं कि ये भी तो कट नहीं गया है, तो यहाँ पर दिखाइएगा इसका जीआर सही आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉइल को चेंज करते हैं। मेरे पास ये एक स्क्रैप बोर्ड है, इसी में से मैं जो बूस्ट कॉइल है उसको मैं निकालूंगा। तो आपको बूस्ट कॉइल कैसे पता चलेगा, तो हम आते हैं फिर से बोर्नियो पे। ठीक है, तो ये लेनोवो का मेरे पास बोर्ड है, तो लेनोवो में जाएंगे और लेनोवो K6 का मेरे पास है, ये K6 पावर। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं K6 पावर है। यहाँ पे हमारा लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम है, इसलिए लाइट सेक्शन का ही ओपन करेंगे। आप कर दे वीडियो पे। देखिए, तो हमारा यही कॉइल है, यहाँ पे लगा हुआ है जस्ट पावर IC के पास। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये बूस्ट कॉइल, तो सब इसको मैं निकाल के अब वापस रिप्लेस करके देखूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि स्क्रैप बोर्ड का होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर स्क्रैप बोर्ड आपके पास नहीं होगा तो आप बार बार मार्केट से IC वगैरह ये सब चीज़ लाते रहेंगे। ठीक है, और स्क्रैप बोर्ड होगा तो आपको परफेक्ट पता होगा कि ये चीज़ मेरे पास है, प्लस वो सही है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्क्रैप बोर्ड में भी खराब मिलता है, लेकिन आपके पास एक रहता है पास में तो एक सहूलियत होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कि बूस्ट कॉइल को बूस्ट मतलब लाइट सेक्शन से ही निकाला करिए या खरीदा करिए। ठीक है, लाइट सेक्शन के लिए ही, ये नहीं कि कहीं से भी कॉइल नहीं मिला और सीधा लगा दिए। ठीक है, क्योंकि ये कॉइल 10 माइक्रो हेनरी का होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो लाइट सेक्शन का आप कॉइल चेंज कर रहे हैं तो वो लाइट सेक्शन का ही होना चाहिए, आप कोई दूसरा नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, कॉइल आपका हीट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी बनता है। ठीक है, डायोड और कॉइल के बीच में। अगर आपको कॉइल को चेक करना है तो आप बीप के रेंज में चेक कर लीजिए, आपको बीप करेगा तो वो सही रहेगा, जुड़ा हुआ है इसका मतलब। चलिए, कॉइल मेरा लग गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो लाइन है वो पास हुआ कि नहीं, मतलब इस कैपेसिटर से लेकर ये डायोड तक का ये लाइन हमारा पास हुआ है कि नहीं। सबसे पहले बोर्ड को ठंडा होने देंगे। बिना बोर्ड को ठंडा हुए आप इसको चेक नहीं कर सकते, वरना आपका बोर्ड डेड भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीमीटर में भी हल्का सा करंट होता है। ठीक है, इसलिए आप बोर्ड को ठंडा करके ही चेक किया करिए। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कैपेसिटर को पहले हम चेंज करके देखेंगे, या डायरेक्ट आप निकाल करके भी देख सकते हैं, और बोर्ड पर डायरेक्ट हीट नहीं देते रहिएगा वन, क्योंकि बगल में CPU है वो पेस्टेड IC का है। ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं दोनों को, और बोर्ड को ठंडा होने देंगे। कैपेसिटर मैंने दोनों निकाल दिए, यहाँ पे दोनों रखा हुआ है। अब इसका हम जीआर चेक करते हैं कि हमारा जीआर सही हुआ कि नहीं।
देखिए वापस मैं वहीं पे चेक कर रहा हूँ। यहाँ मल्टीमीटर देखिए हमारा जीआर जो है वो सही हो चुका है। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम हमारा ये कैपेसिटर में भी था। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर लगा भी देते हैं और जैसे ही हम ऑन करते तो ये कॉइल फिर से ये हीट होने लगता है। ठीक है, आप ऐसा केस देखे होंगे कि आप जब बूस्ट कॉइल को चेंज कर देते तो बूस्ट कॉइल बहुत हीट होने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ये बूस्ट कैपेसिटर को निकाल के देखिए और अब हम दूसरा चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए कैपेसिटर को लगा देना ही बेहतर होता है। तो हम यहाँ पर वापस मेरे पास ये जो बोर्ड है उसी में से हम निकालेंगे और ये भी कैपेसिटर आपको लाइट सेक्शन से ही लेना है, इधर उधर से नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा जो ये एनोड का मेरा जो लाइन जा रहा है मतलब ये कैपेसिटर हमें चाहिए। ठीक है, ये तकरीबन 50 वोल्ट तक का क्षमता रखता है सहने का। ये डायोड से हमारा यहाँ पे ये आ रहा है, इसे हम निकालेंगे। आप यहाँ पे एक ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा लग गया है और अब हम बोर्ड को ठंडा करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से एक बार जीआर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कैपेसिटर को भी चेंज किया था। तो यहाँ देखिएगा हमारा जीआर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको हम ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही हुआ है या नहीं। देखिए, ठीक है, यहाँ देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना है कहीं कुछ लगा हुआ। देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो आशा है कि आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा जो ये लाइट सेक्शन का जो प्रॉब्लम है, और आप बना सकते हैं। अगर और भी अगर कोई दिक्कत आपके पास आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन का आप तक वीडियो में पहुँचा दूँ। तो देखिए लाइट सेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो इतना ईज़ी तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए।